हरिद्वार में आयोजित हरेला महोत्सव से गूंजी वृक्ष दिवस की हुंकार। 1600 किलोमीटर की पदयात्रा कर समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए ग्रीनमैन के नाम से विख्यात विजयपाल वाघेला प्रकृति पर्व रूपी हरेला दिवस को वृक्ष दिवस के रूप में घोषित करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज सरस्वती विद्या मंदिर में युवा साधु समाज एवं विद्यार्थियों के साथ हरेला पर्व के शुभारंभ में आयोजित वृक्ष दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण की पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जी ने कहा कि मैं संत समाज से अपील करता हूं कि वे समाज की दिशा और दशा संवारते हैं। उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने का संदेश समाज के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने हर बच्चे को ग्रीनमैन वाघेला और सुंदर लाल बहुगुणा बनने का आह्वान किया, जो पेड़ को लगाए ही नहीं सींचे भी। जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि पेड़ के साथ पानी का संबंध अटूट है, इसलिए जहां भी पेड़ लगाए वहां पानी का इंतजाम जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति और भगवान अलग नहीं है, हमने उनको अलग कर दिया है। शिव हिमालय खंड में बसे हैं और विष्णु सागर में। जब हम प्रकृति से दूरी बनाएंगे तो प्रभु भी हमसे दूरी बनाएंगे। इस बार भी भीषण गर्मी इस बात की घोतक है कि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने वृक्षारोपण के साथ साथ सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ अपने नाम और एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए उन्होंने सबसे अपील की। ग्रीनमैन वाघेला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में ग्रीन कवर को बहुत है और फिर भी पेड़ बचाने की और पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा उत्तराखंड ही देता है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या केवल 28 है, जो कि 500 होनी चाहिए। इसलिए वृक्ष दिवस की यह मुहिम जन जन तक पहुंचाना अनिवार्य है। अगर उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन जैसा मुहिम न हुए होते तो आज हम ऑक्सीजन के अभाव में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व की शुरुआत के दिन सभी स्कूलों कॉलेजों में यह पौधे लगाने का आह्वान किया जाना चाहिए। एक पेड़ लगाना और एक पेड़ बचाना, नहीं तो सांसें कम होती जाएंगी। युवा संत समाज के रविदेव शास्त्री ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में युवाओं की जिम्मेदारी पर बल दिया। वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश लाल पावा ने सभी संतों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद शर्मा एवं सुरेश राल ने किया। भारतीय वृक्ष न्यास एवं और युवा संत समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज के राममुनि जी महाराज, अध्यक्ष युवा साधु समाज शिवम महंत, लोकेश दास महाराज, वरिष्ठ पत्रकार राधिका नागराज, उद्योग जगत से डॉक्टर महेंद्र आहूजा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अलायंस इंटरनेशनल से SS राणा, विश्व हिंदू परिषद अनिल भारती, साधना राघव, शिवांगी शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी अमित सैनी, विश्वास सक्सेना, डॉक्टर विशाल गर्ग, नीता नैयर, रोहन सैगल, सुनील सागर, राजकुमारी चैतन्य गुरु, दिवाकर गुप्ता, विनोद बित्तल, डॉक्टर अर्चना सुयाल, सुभाष शास्त्री, संदीप सिंघानिया, हरजीत सिंह प्रधानाचार्य, लोकेंद्र उप प्रधानाचार्य, प्रवीण अरोड़ा, प्रांत संयोजक केदार जोशी, गढ़वाल मंडल सह संयोजक प्रोफेसर KS सावत, विद्या भारती के से रुद्र प्रताप शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन के अध्यक्ष देशबंधु एवं महासचिव डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी, मिनीपुरी, राहुल पाल, साहिल, आयुष, अमन, अनुज, मुकुल, कई संस्था प्रमुख शिक्षाविद मौजूद थे। विद्यालय प्रांगण में सैकड़ों महत्वपूर्ण एवं परंपरागत प्रजातियों के पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। 16 सितंबर तक नियमित पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत विद्यालय, पार्कों, हरित पट्टी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सघन पौधारोपण किया जाएगा। उनका हरेला पर्व बहुत ही प्राचीन काल से ही हमारी सनातन संस्कृति से ही चला। आज इस हरेला पर्व का शुभारंभ हमने सरस्वती विद्या मंदिर में सेक्टर 2 में इसको आज शुरू किया। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं आई थी, सभी इसमें संत महापुरुष आए थे और इसमें सभी जो पर्यावरण से और प्रकृति से प्यार करने वाले वो सभी यहाँ पे उपस्थित थे और बच्चों ने भी बहुत उत्साह से। और विजयपाल वाघेला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, वो जिस तरीके से यहाँ पे योग दिवस उत्तराखंड से ही शुरू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस को 16 जुलाई को हम अप्रूव कराने के लिए इसमें प्रयासरत हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का पत्र आ चुके हैं, उनका समर्थन है, ऐसे ही संतों का समर्थन है, ऐसे ही हमारे को जितनी एम्बेसियां हैं हम उनको भी अप्रोच करके उनसे पत्र ले रहे हैं कि दुनिया में जितने भी दिवस UNO से अप्रूव्ड हैं उसमें वृक्ष दिवस कभी भी नहीं है।
तो हम ये चाह रहे हैं कि वृक्ष दिवस को यूएनओ से अप्रूव किया जाए और ये 16 जुलाई का वृक्ष दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाए। आज प्रकृति का बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रकृति का इतना दोहन हो चुका है, आज ऑक्सीजन का लेवल भी बड़ा खराब हो चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी, एसी चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, विकास के नाम पे जो कुछ हो रहा है, तो प्रकृति उससे रुष्ट होकर कोई ना कोई आपदा आती है। तो उस आपदा से बचाव के लिए और इसी ऑक्सीजन को क्रिएट करने वाले सिर्फ वृक्ष ही हैं, वृक्ष से ही हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो आज जीवन के लिए ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता है, इसलिए उसका एक ही मात्र साधन है जो पौधे हैं, पेड़ है। हमें वृक्ष, पौधे लगा के, वृक्ष बना के ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस करना है और भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी को इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 2 के प्रांगण में युवा भारत साधु समाज और भारतीय वृक्ष न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आज के दिन को वृक्ष दिवस के रूप में मनाने की एक श्रृंखला शुरू की गई है, एक अभियान शुरू किया गया है। और जिस तरह से आज प्रकृति असंतुलित होती जा रही है, उसका संतुलन बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण करें। और जैसे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाए, और जैसे अपने माँ की देखभाल हम लोग करते हैं, ऐसे उस वृक्ष का भी देखभाल करें। तो उसी को उससे प्रेरणा लेते हुए आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। मैं इसके लिए युवा भारत साधु समाज को भी और भारतीय वृक्ष न्यास को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे में ऐसा है कि इसके लिए कानून बना हुआ है और समय समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी आज भी समाज में जागरूकता की आवश्यकता है कि लोग अनावश्यक पेड़ों का दोहन ना करें, अनावश्यक पेड़ों का काटना आवश्यकता होने पर ही काटे, क्योंकि जरूरी हमारे मानव जीवन के लिए लकड़ी भी जरूरी है। तो लकड़ी पेड़ों से ही आएगी। अगर हम लोगों को किताबें बनानी है, कॉपियां बनानी है, उसके लिए भी उनको वृक्षों का दोहन करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा वृक्ष का रोपण भी होना चाहिए, इतना ही मेरा निवेदन।